प्यारे इस्लामी साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह अक़ाइद का बयान पिछले कई रोज़ से आप तमामी हज़रात समात में आ रहे हैं। बिलखुसूस अल्लाह तआला की ज़ात व सिफ़ात के ताल्लुक़ से एक मुसलमान का क्या अक़ीदा होना चाहिए, पिछले कई दिन से आप इसके मुतालिक समात में आ रहे हैं। आज भी उसी बाब से, बल्कि उस बाब का आखिरी हिस्सा आपके गुज़ार करता हूँ। गुजारिश ये है कि आप पूरी तवज्जो के साथ इन ज़रूरियात दीन की बातों को समात फरमाएं और जहाँ तक हो सके दूसरों तक भी इसको पहुँचाने की कोशिश करें। फरमाते हैं कि दुनिया की ज़िंदगी में अल्लाह तआला का दीदार हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ास है और आखिरत में हर सुन्नी मुसलमान के लिए मुमकिन है। दुनियावी ज़िंदगी में कोई भी मखलूक, चाहे वो इंसान हो, जिन्नात हो, फरिश्ता हो, कोई भी अपनी जागती हुई आँखों से अल्लाह का दीदार करना उसके लिए मुमकिन नहीं है, सिवाय हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम के। अल्लाह ताला ने आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के लिए ये बात ख़ास रख दी। इसके कई एक वजूहात हैं जो अकीदे से बिल्कुल से मस्तक हैं, जुड़ी हुई हैं कि आका अलैहिस्सलातु तस्लीम को अल्लाह ताला ने वो मुखबिर सादिक बना करके भेजा, वो सच्ची खबर देने वाला कि जो आखिर में अल्लाह ताला ने जिसे भेज करके ख़ातमुन नबीयीन की मोहर लगा दी कि अब इसके बाद कोई नबी नहीं आने वाला है, तो अपनी ज़ात व सिफ़ात की मुकम्मल खबर देने के लिए अल्लाह ताला ने अपने महबूब को अपना दीदार भी कराया। तो आप अलैहिस्सलाम के लिए ख़ास है, आपके सिवा कोई भी अपनी जागती हुई आंखों से नहीं देख सकता, ये किसी के लिए मुमकिन नहीं है। इस तरीके से अकीदा ये होना चाहिए कि अल्लाह ताला जो चाहे जैसा चाहे वो कर सकता है, उस पर किसी का कोई दबाव नहीं और ना कोई उसके इरादे से उसको रोकने वाला है। अल्लाह ताला जो चाहता है, जैसा चाहता है, जब चाहता है करता है, उस पर किसी का कोई दबाव नहीं है, उसके इरादे से उसे कोई रोकने वाला नहीं है। वो जो करता है खुद से करता है, वो खुद मालिक और मुख्तार है और वो उसकी ज़ात खुद से है, उसे किसी ने पैदा नहीं किया है। उसकी ज़ात वाजिबुल वजूद है, यानी तमाम इजादात के लिए, तमाम जो है तो कायनात के लिए वो वाजिब है, वो खुद से है। बाकी और जितनी शय हैं, जितनी भी मखलूकात हैं, जितनी भी अशिया हैं, जितनी भी कायनात हैं और जितने भी जो है तो मखलूकात हैं, ये सब जितने भी आलम हैं, तमाम आलमीन जो है ये मुमकिनुल वजूद हैं। यानी जब अल्लाह ने चाहा तो उनको पैदा किया, पहले नहीं थे फिर हो गए और फिर एक दिन नहीं रहेंगे। आज है कल नहीं रहेंगे, मगर अल्लाह वो असल से है, अबद तक है, हमेशा से है, हमेशा रहने वाला है, उसको फना नहीं है, वो वाजिबुल वजूद है। कभी कभी ये सवाल लोग किसी से करते हैं अल्लाह के बारे में, अल्लाह मुमकिनुल वजूद है या वाजिबुल वजूद है। आप ये यकीन, आप ये अपने इल्म में यानी इस बात को रखें कि अल्लाह ताला क्या है, वाजिबुल वजूद। वो है तो सब है, उसी के किए से सब कुछ है, उसी ने हर चीज को पैदा फरमाया है। और इस तरह से फरमाते हैं अकीदा यह होना चाहिए कि अल्लाह ताला को न नींद आए न ऊंघ, और तमाम दुनिया पर निगाह रखने वाला, तमाम दुनिया को पालने वाला, माँ बाप से ज्यादा मेहरबान, माँ के पेट में जैसी चाहे सूरत बनाने वाला, जिसको चाहे इज्जत दे और जिसको चाहे जिल्लत दे, जिसको चाहे सीधी राह पर लाए, जिसको चाहे नवाज दे, वो जो कुछ करता है अदल इंसाफ करता है, वो जुल्म से पाक है, किसी पर जुल्म नहीं करता, ज्यादती नहीं करता। वो जब भी करता है अदल करता है, इंसाफ करता है और जिसे चाहता है, जब चाहता है, जैसे चाहता उसको नवाज देता है। उस पर किसी का कोई जबर नहीं है, कोई रोकथाम नहीं है, वो अपनी मर्जी से है। वो न सोता है बल्कि उसको ऊंघ तक नहीं आती।
उसे ऊँग तक नहीं आती, नींद तक नहीं आती, वो हमेशा से है और हमेशा रहने वाला, सारी कायनात पर निगाह रखने वाला है। उसकी निगाह कुदरत जो है कायनात के जर्रे जर्रे पर, चप्पे चप्पे पर उसकी निगाह कुदरत है। उसकी निगाह से कोई चीज पोशीदा नहीं। वो आलिमुल गैब व शहादा है। हमारे नबी अलैहिस्सलाम आलिम गैब हैं और अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा। ये अकीदा होना चाहिए, एक मोमिन का ये अकीदा रहना चाहिए। और फरमाते इस तरीके से नफा व नुकसान उसी के हाथ में है, उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। नफा नुकसान जो भी है, अच्छा बुरा, ये सब उसकी मर्जी से है, उसके मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए इंसान को चाहिए, अगर वो दुनिया आखिरत में नफा चाहता है तो उसके मर्जी से अपनी मर्जी को मिला दे, उसको राजी कर ले। अगर वो दुनिया और आखिरत में फायदा चाहता है, नफा चाहता है, कामयाबी चाहता है, तो उसको चाहिए कि अल्लाह की रजा में अपनी रजा को मिला दे, अल्लाह की रजा पर राजी हो जाए। बड़ी प्यारी बात किसी खतीब ने कहा कि अल्लाह को राजी करने का बड़ा आसान तरीका यह है कि तू उसके बनाई हुई तकदीर पर राजी हो जा, वो तुझसे राजी हो जाएगा। और आज अगर तू थोड़े से माल पर राजी हो जाएगा, कल बरोज़े क़यामत अल्लाह तेरे थोड़े से अमाल पे राजी हो जाएगा। मगर आज माल की मोहब्बत में, नफा की मोहब्बत में, फायदे की मोहब्बत में और उसकी लालच में इंसान अल्लाह को भूल जाता है, उसकी नाफरमानी पर तुल जाता है, आमादा हो जाता है, उसके हुक्म के खिलाफ काम करने लगता है, नफा के लिए, फायदे के लिए। दुनियावी फायदा, कौन सा फायदा जो फना हो जाने वाला है, मिट जाने वाला है, साथ नहीं जाने वाला है। साथ क्या जाएंगे? आमाल जाएंगे। तो फरमाया तू थोड़े से माल पे राजी हो जा, कल बरोज़ क़यामत अल्लाह तुझसे थोड़े से अमाल पे राजी हो जाएगा। जितना माल कम होगा उतना हिसाब छोटा होगा। हजरत ज़ुन्नुल मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मरतबा कहीं सफर से लौट रहे थे। अब कश्ती पर सवार, दरियाई सफर था। जब दरिया के किनारे साहिल पर पहुंचे, वहां सब उतरने लगे, तो वहां लोग जो है तो तलाशी लेने वाले, यूं समझिए कस्टम ऑफिसर वहां मौजूद, सबको लाइन से आओ, लाइन से आओ। एक एक आदमी को कश्ती से उतरने दे रहे हैं, एक एक आदमी को चेकिंग कर रहे हैं, सब चेक कर रहे हैं, तलाशी ले रहे हैं, उसके बाद आगे जा रहे हैं। फिर अब लाइन से लोग खड़े हैं। अब ये बेचारे हजरत ज़ुन्नुल मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने वक्त के वली कामिल, अब ये कश्ती में देख रहे हैं मेरा नंबर कब आएगा, इतनी लंबी लाइन हो रही है। तो वो कश्ती के दूसरी तरफ से उतर के और जाने लगे। दौड़ करके ऑफिसर में से कोई कारिंदा दौड़ करके पकड़ा रहे, आप लाइन में नहीं आ रहे हैं, लाइन के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, क्यों उधर जा रहे हैं, इधर आओ। तो उन्होंने कहा कि वो लाइन में वो लोग जाएं, खड़े रहें जिनके पास कुछ माल होगा, मेरे पास तो कुछ माल है नहीं, ये अमामा बंधा हुआ है, सर पे चादर रखी हुई है साने पर, इसके सिवा कोई माल है, फिर लाइन लगा के मुझको क्या मतलब। तो उसने कहा कि ऑफिसर ने, आपके पास कुछ सामान नहीं है, कोई पोटली नहीं है, कोई सामान, कोई लगेज नहीं है। उन्होंने कहा मेरे पास कोई सामान नहीं है, बस यही। तो उसने कहा कि जाइए जाइए, आपको रोककर मैंने गलती की, आप जाइए, आप जा सकते हैं। तो जब जाने लगे तो रोने लगे, आंखों से उसके आंसू निकलने लगा। तो ऑफिसर ने कहा भाई मुझसे कोई गलती हो गई तो माफ करो, आप रोने क्यों लगे, मैं तो कह रहा हूं ना जाओ आप। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, मैं तुम पर नहीं रो रहा हूं, या तुम्हारे किसी वजह से तकलीफ हुई ऐसे इसलिए नहीं रो रहा। फिर क्यों रो रहे हैं आप? कहने लगे मुझे रोना आ गया कि अल्लाह काश कि ऐसे ही मैदान महशर में भी मेरे साथ हो जाए और रहमत खुदाबंदी जोश पर कहे जा जा है ज़ुन्नुल, जा जन्नत पे चला जा, तेरा कोई हिसाब नहीं है। तो जितना माल कम होगा उतना ही हिसाब छोटा होगा, उतना ही हिसाब छोटा होगा। तो बहरकैफ आज दुनिया की लालच में, माल की लालच में, माल की मोहब्बत में, दुनियावी तरक्की और कामयाबी की लालच में इंसान अल्लाह को नाराज कर रहा है। अरे गैर तो गैर मुसलमान अल्लाह को नाराज कर रहा है। भला मुसलमान अल्लाह को नाराज करने वाला काम कर सकता है? यह कितने ताज्जुब की बात है कि एक मुसलमान ऐसा काम करे जिससे अल्लाह नाराज होता हो, जबकि उसका ईमान है इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। और फिर किसी से दीवार के पीछे जाके नाफरमानी खुदा करे कि कोई देख नहीं रहा है, और तू एक तरफ ये ईमान रखता है कि अल्लाह हमारे हर अमल की खबर रखने वाला है, और एक तरफ अंधेरे में गुनाह कर रहा है, पीठ के पीछे
गुनाह कर रहा है, दीवार के पीछे जुआ खेल रहा है, ज़िना कर रहा है, चोरी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, नमाज के वक्त में यहाँ वहां बैठकर दूसरों से झूठ बोलता है, मुझे मसरूफियत थी, काम था। बहर कह तो मुसलमानों को यह चाहिए कि अल्लाह के रजा पर, उसकी कदा पर रजा का इजहार करे, राजी हो जाए, क्योंकि उसके बगैर, उसके मर्जी के बगैर कुछ होने वाला नहीं है। उसे ही राजी कर लो, वो बेशक कामयाब करने वाला है, वो जुल्म नहीं करने वाला है। इस तरह से फरमाते हैं कि अल्लाह तआला के हर काम में हजारहा हिकमतें हैं, खा हमको मालूम हो या ना हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हर काम में, उसके हर हुक्म में हजारों हिकमतें पोशीदा हैं, हजारों हिकमतें पोशीदा हैं। वो चाहे हमारे समझ में आए या ना आए, हमें मालूम पड़े या ना पड़े। हमें नहीं मालूम कि अल्लाह ने मक्खी को क्यों पैदा कर दिया, अल्लाह ने मच्छर को क्यों पैदा कर दिया, लेकिन उसके इस मक्खी और मच्छर के पैदा करने में भी हजारों हिकमतें पोशीदा हैं। अल्लाह चाहे तो जमीन से इतना पानी उबल जाए और निकल जाए कि वो पीने और पकाने और नहाने और जमीन को सैराब करने, खेती बाड़ी हर चीज के लिए काफी हो जाए, मगर आसमानों से बारिश फरमाता है, उसमें उसकी हिकमतें हैं, उसमें हिकमतें, हर काम में हिकमतें हैं, चाहे हमारे समझ में आए या ना आए। इसलिए उसके किसी भी काम, उसके किसी भी कुदरत की निशानी को देखकर कभी इनकार नहीं करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत है, उसकी मर्जी है, उसने पैदा किया किसी चीज को, कुछ हिकमत है। इस तरह से फरमाते हैं कि आंख देखती है, अल्लाह इस तरह से कुदरत रखने वाला है कि जैसे कि हम देखते हैं कि आंख क्या करती है, देखती है, आंख का काम है देखना, इसमें अल्लाह ने बिनाई दी है। फरमाते आंख देखती है, कान सुनता है, आग जलाती है, पानी बुझाता है, ये सब की इसकी सिफत है। आग का की सिफत है वो जलाती है, पानी में यह सिफत है वो बुझा देता है, आग को ठंडा कर देता है। आंख में खासियत यह है कि ये देखती है आंख, कान में खुसूसियत यह है कि सुनता है कान। अल्लाह तआला चाहे तो कान देखे, आंख सुने, उसकी कुदरत, उसकी मर्जी। अल्लाह चाहे तो पानी जलाए, आग बुझाए, उसकी मर्जी। हमारे समझ में आए ना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें इंसान गौर फिक्र करता है, और अल्लाह के सिफात में गौर फिक्र करने की इजाजत और हुक्म है, मगर उसकी जात में गौर फिक्र करने और बहस मुबाहिसा करने से मना किया गया है। हम दुनिया की किसी चीज को कह सकते हैं वो इतना होगा, ऐसा होगा, टेढ़ा होगा, लंबा होगा, छोटा होगा, चमकदार होगा, खुशबूदार होगा, किसी भी चीज का तस्वुर कर सकते हैं, मगर अल्लाह का तस्वुर कतई नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हैं? वो जिस्म जिस्मानियत से पाक है, जहद से पाक है, वो सिमत से पाक है, तो कोई खामखा यूं ही तस्वुर करेगा तो गुनाह करेगा, बल्कि कुफ्र कर बैठेगा। वो जो कुछ है अपनी शान और अजमत के मुताबिक है, वो खुद से है, हम कोई तस्वुर नहीं कर सकते कि वो कैसा होगा। मादअल्लाह रब्बिल आलमीन, जो तस्वुर करे, किसी की मिसाल दे कि अल्लाह ऐसा होगा, मादअल्लाह, तो उसने गोया की गुमराहियत में अपने आप को फंसाया, और अगर बढ़ करके कहा तो कुफ्र किया। तो उसकी जात में कभी बहस नहीं करना चाहिए, और गौर फिक्र करे तो उसके सिफात में करे। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के ज़ात के ताल्लुक से अकीदे का बाब यहाँ मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह तआला आइंदा दिनों में अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के मुतालिक क्या अकीदा होना चाहिए मुसलमान का, मोमिन का, ये आप लोग समात पाएंगे। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हर संडे को, इतवार के दिन सवाल जवाब रखा जाता है, तो कल ये दर्स नहीं बल्कि कल सवाल जवाब का मौका रहेगा। आप तमाम हज़रात अपने सवालात तैयार करके आएँ, याद करके आएँ, ताकि वक्त को ज़ाय किए बगैर फटाफट सवाल करें और जवाब इंशाअल्लाह कुरान हदीस की रोशनी में आपके सामने अर्ज करने की कोशिश की जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको नेकियों की तौफीक अता फरमाए।